गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आप सभी लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश के लिए मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मैं आप लोगों को मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाता हूं जिस टॉपिक का उसका नाम है चाल, दूरी और समय, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम उसका नाम है। आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक के कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि आपको, और उसका मैं ब्रीफ नॉलेज भी दे दूंगा आपको कि किस तरह से किसे कहते हैं चाल, किसे कहते हैं दूरी और किसे कहते हैं समय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चाल, दूरी और समय। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारे टॉपिक का नाम है चाल, दूरी और समय। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोई भी गाड़ी किसी एक स्पीड से चलती है उसे चाल कहते हैं, और जितने टाइम या समय में उसने जो ट्रेवल डिस्टेंस की, यानी कि जिसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, उसे कहते हैं दूरी। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके तीन फॉर्मूलाज हो जाते हैं। आपको देखो, दूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बराबर लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं चाल बटे एक, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है चाल इंटू समय, 1 इंटू दूरी। तो 1 इंटू दूरी करेंगे तो दूरी आ जाएगा, 1 इंटू दूरी करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी ही आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, चाल इंटू समय। ये कितना आ जाएगा, चाल इंटू समय। अब देखो, उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये, और थर्ड फॉर्मूला कौन सा हो गया, इसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू, इंग्लिश में बात करें तो उसे लिख सकते हैं हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम तीसरे फॉर्मूले, यानी कि चाल हो गई, दूरी हो गई और समय हो गया। तो समय के लिए बात करें तो समय के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय। क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 इंटू दूरी, यानी कि दूरी इंटू एक, दूरी इंटू एक। अब जिसका मान निकालना है उसको एक साइड रख लो, बाकी को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो। तो हमें समय की वैल्यू चाहिए, तो समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल। यदि बात करें हम लोग किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल 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 तीनों बेसिक फॉर्मूला है, इन्हीं पर आपका चैप्टर रहेगा। टॉपिक का नाम है चाल, दूरी और समय। टॉपिक का क्या नाम है, चाल, दूरी और समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम लोग जो है एक बेहतरीन एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह क्लियर करवाता हूँ चीजें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम एक क्वेश्चन करने से पहले इसके मात्रक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस चीज का मात्रक क्या होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर यदि दूरी बटे समय होता है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, या तो दूरी ट्रेवल, जैसे बस में जा रहे हैं तो किस में चलते हैं भाई, कितने किलोमीटर चल रही है, यही बात होती है। और यदि पैदल जा रहे हैं तो किलोमीटर भी चल लेते हैं और मीटर भी चल लेते हैं, दोनों ही बात होती है। तो दूरी तो या तो चली जाएगी किलोमीटर में या चली जाएगी मीटर में। और समय को किस में माप सकते हैं भाई, समय घंटे पर भी होता है, मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं, तीनों होते हैं। तो जो आपकी बेसिक जो है ना, दूरी का जो मात्रक होता है, वो दूरी का मात्रक होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो चाल का मात्रक होता है, या तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा,
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या इसके अलावा इसको क्या लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों ही मात्रक जो है इसके यूज लिए जाते हैं भाई। ठीक है, इसके दोनों ही यूज लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप सब लोगों को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं भाई। 1 किलोमीटर बराबर है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं जी, 1000 मीटर। बिल्कुल। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं जी, 60 मिनट। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं जी, 60 मिनट। घंटे में मिनट 60 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं जी, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं जी, 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। यही तो तीनों का रिलेशन है। अब देख लो, अब क्या करना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को 1 किलोमीटर में यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर बाई, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को मैं इसी प्रकार तो लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। मैं चाहे 1 किलोमीटर लिख दूं, चाहे 1000 मीटर लिख दूं, बात तो एक ही है। मैं चाहे 1 घंटे लिख दूं, चाहे 60 मिनट लिख दूं, 1 घंटा लिख दूं, चाहे 60 मिनट लिख दूं, बात तो बराबर ही है, बिल्कुल बराबर है जी बात। अब देखो तो, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर के स्थान पर 1000 मीटर। अब 60 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड जी, 60 सेकंड। और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड। तो कितने सेकंड हो गए जी, अब करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10/36, 10/36, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जी, 5/18 का। इसी प्रकार आगे बात समझ में क्लियर है जी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5/18 से। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये 2 नोट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों करते हैं 5/18 से गुणा। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया कि इस कारण क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो उन दोनों का डिवाइडेशन कितना आता है, उन दोनों का जो रेशियो है वो 5/18 होता है। ठीक है, अब आगे हम चीज़ें और बारीकी से सीखेंगे और सरल वे में सीखेंगे। इसी के साथ एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल से आपको बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है कि यदि किसी गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। चाल किस में दे रखी है आपको प्यारे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। पूछी किस में है, मीटर प्रति सेकंड में पूछी है प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है। मैंने अभी आपको नोट पॉइंट लिखवाया था कि यदि किसी गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि किसी की चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये दोनों चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन में हम रिवाइज कर लेते हैं और चीजों को सीखते हैं। गाड़ी की चाल कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, गाड़ी की चाल दे रखी है आपको, गाड़ी की चाल दे रखी है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है,
36 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा किसके बारे में है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो गाड़ी की चाल किस में पूछ लिया आपको, मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ यूनिट कैसे आनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5/18 से। तो मैं लिख सकता हूँ गाड़ी की चाल जो है, गाड़ी की चाल जो है, गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर 36 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। क्या कन्वर्ट हो गया, यूनिट कन्वर्ट हो गई, मात्रक कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 एकम 18, 18 दूए 36, यानी 2 बार भाग गया। तो 5 दूए 10 मीटर प्रति सेकंड। 5 दूए 10 है। तो आपका जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा से किस में कन्वर्ट हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड बोल सकता हूं इसे मैं, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो जो भी विकल्पों में से होगा वो इसका सही आंसर होगा। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। यदि किसी गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। यानी कि गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवाया है कि यदि किसी गाड़ी की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो गाड़ी की चाल आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में पूछी है, किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5/18 से। क्यों करवा देंगे ये भी मैंने करवाया, 18 दूए 36 × 2, 5 × 2 10 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका क्या है, आंसर है जी।